दोस्तों देखिएगा हमारे सामने वेन डायग्राम के दो क्वेश्चंस हैं। ये एसएससी में एक आध क्वेश्चन या अदर एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। पहले हम आपको वेन डायग्राम से समझाएंगे, उसके बाद फिर फॉर्मूला मेथड से भी बताएंगे। कहता है इन एन एग्जामिनेशन 34% ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथमेटिक्स एंड 42% फेल्ड इन इंग्लिश। If 20% of students failed in both subjects, then the percentage of students who passed in both the subjects was। तो जो मैथ्स में फेल हुए हैं वो 34% है और जो इंग्लिश में फेल हुए हैं वो 42% है और 20% ऐसे हैं जो क्या है दोनों में फेल हुए हैं। और हमें निकालना क्या है, उन स्टूडेंट्स को निकालना है जो पास हुए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए 34% जो स्टूडेंट्स जो मैथ्स में फेल हुए हैं उनकी संख्या जो है उसमें ये उनको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये टोटल पूरा का पूरा ये जो सर्किल ये जो गोला है ये 34% स्टूडेंट्स वो वैसे स्टूडेंट्स जो मैथ्स में फेल हुए हैं। और आप देखेंगे तो इतना सा हिस्सा जो है वो 20% है। ठीक है, तो ये जो बाकी हिस्सा होगा इतना सा पोर्शन वो कितना हो जाएगा, वो होगा 34 माइनस 20। ठीक है, तो यानी ये 14 आ गया, यानी इतना परसेंट इतना सा जो पोर्शन होगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14% आएगी। सिमिलरली ये जो पूरा का पूरा सर्किल है ये रिप्रेजेंट करता है 42% स्टूडेंट्स फेल इन इंग्लिश। और आप ये जान रहे हो कि 20% इसमें कॉमन है। ठीक है, 20% जो है ये कॉमन है। ठीक है, तो ये 20% है तो ये पोर्शन कितना बच जाएगा, इतना ये पोर्शन हो जाएगा 42 माइनस 20 यानी 22%, यानी ये जो इतना सा पोर्शन हो जाएगा वो 22% हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास फेल स्टूडेंट्स का डायग्राम क्या आया, इतना सा पोर्शन जो आपका मैथ्स में जो फेल है वो 14%, इतना सा पोर्शन जो दोनों में फेल है मैथ और इंग्लिश उनका 20%, और इतना सा पोर्शन जो केवल इंग्लिश में फेल है वो 22%। तो टोटल नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 14 प्लस 20 प्लस 22, यानी ये कितना आया 56%। तो ये 56% टोटल नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट्स हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, वो 100 में से इसको हम 56 फेल वाले को घटा दें तो ये 44% हो जाएंगे। ये 44% वैसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि या तो इंग्लिश में पास हुए होंगे या हिंदी में पास हुए होंगे, जो इंग्लिश में पास हुए होंगे और मैथ्स में पास हुए होंगे या दोनों में पास हुए होंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वेन डायग्राम समझ में आया होगा। अब हम इसको देखते हैं, इसको हम फार्मूले मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला मेथड उतना इफेक्टिव नहीं होता है। देखने में तो ये काफ़ी इजी लगेगा। तो देखिए कहता है कि 34% जो है क्या है मैथ्स में फेल है, तो उसको पहला सैंपल हमने ए को ले लिया 34, बी दूसरा सैंपल है वो 42 ले लिया जो इंग्लिश में फेल हैं, और इंटरसेक्शन यानी इन दोनों में जो कॉमन है उसको इंटरसेक्शन इससे डिनोट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो वो क्या है, वो 20% है, उसको ऐसे डिनोट कर दिया। और फॉर्मूला क्या होता है, एन ए यूनियन बी क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये आया 56, यानी ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फेल इन बोथ सब्जेक्ट, यानी कि या तो वो मैथ्स में फेल हैं या इंग्लिश में या दोनों में फेल हैं। तो 56% दोनों में जो फेल हैं तो दो पास कितने हैं, तो 100 माइनस 56 सॉरी, यहाँ पर क्या होगा हमारा ये 56 होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये 44% आ जाएगा। तो देखने में ये फॉर्मूले मेथड से तो काफ़ी इजीली हो गया, लेकिन क्या है इस फॉर्मूले मेथड की कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे एट लीस्ट, एट मोस्ट, इस टाइप के जो अगर क्वेश्चंस पूछे जाएं तो इस फॉर्मूला मेथड से आप नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको वेन डायग्राम ही ड्रॉ करके सॉल्व करना पड़ सकता है। तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि थोड़ा, ये क्वेश्चन और बढ़िया है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। कहता है इन एन एग्जामिनेशन 75% कैंडिडेट्स पास इन इंग्लिश। लैंग्वेज को ध्यान से समझिएगा।
60% passed in mathematics, 25% fail in both, and 240 passed 25% failed in both and 240 passed in the examination. Find the total number of candidates. अब यहाँ देखिए 75% पास हुए हैं इंग्लिश में, 60% पास हुए हैं मैथ्स में और 25% फेल हुए हैं बोथ में। तो यहाँ क्या है, ये डेटा का, यहाँ ये जो दोनों डेटा क्या है, पास का दिया हुआ है और यहाँ क्या है, फेल का दिया हुआ है, 25% फेल इन बोथ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम डेटा को कन्वर्ट करेंगे। तो क्या है कि अगर 75% इंग्लिश में पास हैं तो फेल कितने हुए होंगे, 100 माइनस 75। इंग्लिश में अगर 100% जो इंग्लिश में जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से 75% इंग्लिश में पास हैं तो 25% फेल हुए होंगे। फिर मैथ्स में अगर 100% जो स्टूडेंट्स हैं मैथ्स के उनमें अगर 60% फेल हुए हैं तो कितने मैथ्स में पास हुए हैं, 40% पास हुए हैं। अब ये डेटा इक्वल हो गया, यानी 25% इंग्लिश में फेल, मैथ्स में कितने फेल, 40%, और कॉमन टोटल जो आपके जो कॉमन जो दोनों में फेल कितने हैं, 25 है। तो अब हम वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आप ध्यान से समझिएगा, कहता है कि 25% इंग्लिश में फेल हुए हैं, ठीक है, लेकिन ये पूरा का पूरा सर्किल रिप्रेजेंट करता है इंग्लिश को, लेकिन ये जो कॉमन पोर्शन है ये 25 है, तो इस पोर्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 माइनस 25 यानी 0, यानी इंग्लिश के जितने स्टूडेंट्स हैं वो मैथ्स में भी फेल हैं, इसका कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा पोर्शन मैथ्स में फेल होने वाले स्टूडेंट्स को इंडिकेट कर रहा है, और वो कितने हैं मैथ्स में फेल होने वाले, 40%। तो और ये 25% ये इतना सा पोर्शन है, तो इतना सा पोर्शन क्या हो जाएगा, इतना सा पोर्शन ये हो जाएगा 40 माइनस 25 जो कि 15 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हमने डेटा निकाल लिया। ठीक है, हमारा डेटा किस फॉर्म में आ गया, फेल स्टूडेंट्स के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट्स कितने हो गए, 0 प्लस 25 प्लस 15। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, 0 प्लस 25 प्लस 15 इस वेन डायग्राम से। ठीक है, ये कितना आ गया, 40%। अब आप देखें तो हमें क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि 240 स्टूडेंट्स जो हैं वो पास हुए हैं, यानी कि 40% जब हमने निकाल लिया कि फेल हुए हैं तो पास कितने हुए, 100 माइनस 40 यानी 60%। ये 60% जो पास स्टूडेंट्स है किसके बराबर हैं, 240 स्टूडेंट्स के बराबर हैं। 60% इज इक्वल टू 240, तो आपका 100% कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 240 अपॉन 60 मल्टीप्लाइड बाई 100 यानी 400। ठीक है, अब हम इसको फार्मूला मेथड से देखते हैं। फार्मूला मेथड से कैसे करेंगे, तो फार्मूला मेथड में आप देखिए तो कहता है 75% इंग्लिश में पास, 60% मैथ्स में पास, देखिए यहाँ पर, ठीक है, मैथ्स में पास, और 25% फेल इन बोथ। तो ये जो 25% फेल इन बोथ है, तो अगर 100 में से 25 घटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 75% पास इन बोथ आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि ये 75% पास इन बोथ इंग्लिश एंड मैथ, 60% पास इन मैथ एंड 75% पास इन इंग्लिश। तो अब ये सारे के सारे पास वाले डेटा हो गए। अब ये फॉर्मूला लग जाएगा, NA की वैल्यू 75, NB की वैल्यू 60 और NA इंटरसेक्शन B कॉमन वाले की वैल्यू कितनी हो गई, 75। अब फॉर्मूला लगा दें, NA यूनियन B इज इक्वल टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B, यानी 75 प्लस 60 माइनस 75 इज इक्वल टू 60। तब ये क्या होगा, 75 कैंसिल हो जाएगा, 60% आ गया। अब ये 60% ये क्या है, ये पास स्टूडेंट्स के हैं, तो ये 60% किसके बराबर है, 240 के बराबर है। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 240 अपॉन 60 मल्टीप्लाइड बाई 100 यानी ये 400 आ गया। ठीक है, तो वेन डायग्राम के क्वेश्चंस को ऐसे करते हैं, आगे हम और भी देखेंगे। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल राघव मैथ्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।